लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड रिलेशनशिप। अगर राइट अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ है तो हम म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव हमारे अंदर आता है, और राइट अंडरस्टैंडिंग अगर रिलेशनशिप में है तो म्यूचुअल हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? एनिमल कॉन्शसनेस से ह्यूमन कॉन्शसनेस में। जब ये तीनों डेवलप हो जाते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़, और हम राइट अंडरस्टैंडिंग के टर्म में रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज़ को देख पाते हैं, तो ये ह्यूमन कॉन्शसनेस है। और अभी प्रेजेंट में हम कहाँ जी रहे हैं? हम केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ पे जी रहे हैं। और फिजिकल फैसिलिटीज़ किसके लिए ज़रूरी है? एनिमल्स के लिए। फिजिकल फैसिलिटीज़ और केवल फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायरमेंट है ह्यूमन एनिमल की, और ह्यूमन बीइंग के लिए फिजिकल फैसिलिटी ज़रूरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटीज़ की सही समझ, और फिजिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ वो रिलेशनशिप, संबंधों की भी सही समझ उसको चाहिए, जिससे वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव उसके अंदर आ जाए और म्यूचुअल हैप्पीनेस के भाव में वो जीने लगे। तो ये दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शसनेस टू ह्यूमन कॉन्शसनेस। अब इसके लिए चाहिए क्या हमें? इसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमको है, वो है रोल ऑफ एजुकेशन, संस्कार। फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन, संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो हम एजुकेशन पा रहे हैं, वो संस्कारवान होनी चाहिए, जो हमको जो जीव अवस्था से हमको मानव अवस्था में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट हो। वो हमें आज होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन टू ह्यूमन कॉन्शसनेस। द रोल ऑफ एजुकेशन, संस्कार is to enable this transformation by way of ensuring the development of the competence to live with human consciousness and definite human conduct. इसके लिए हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा कि जितने बच्चे हैं, क्योंकि एजुकेशन संस्कार छोटी क्लास से स्टार्ट हो रहा है, तो हर बच्चे में सही समझ हम डेवलप कर पाएँ। हमारा सहयोग क्या है? जो टीचर है, हमारा सहयोग क्या है? हम सभी बच्चों में जो शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं उनमें सही समझ डेवलप कर पाएँ, और द कैपेसिटी टू लिव इन रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बीइंग। राइट अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप कर लेंगे तो हर बच्चा, हर जो एजुकेशन प्राप्त करने छात्र छात्र आ रहे हैं, वो प्रॉपर रिलेशनशिप में होंगे, संबंधों को सही तरीके से समझ पाएंगे, संबंधों को सही तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। The capacity to identify the need of physical facilities and the skill and the practice for sustainable production more than that is required to leading the feeling of prosperity. बच्चे के अंदर केवल पढ़ाई, आज की पढ़ाई बच्चे को स्किल डेवलपमेंट नहीं देती। अब अगर बच्चे के अंदर स्किल ही नहीं है और उस स्किल की वो प्रैक्टिस करके एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उसके अंदर स्किल नहीं है, उसके स्किल के आधार पर वो कोई चीज़ बना नहीं पा रहा है, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर उसकी नीड, आवश्यकता से अधिक पाने का भाव भी नहीं आएगा, और आवश्यकता से पाने का अधिक भाव जब तक नहीं आएगा तब तक वो समृद्धि महसूस नहीं करेगा। तो बेसिक एजुकेशन संस्कार में हमें क्या चाहिए? बेसिक एजुकेशन संस्कार में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जीव अवस्था से मानव अवस्था में, और उसके लिए हर बच्चे के अंदर सही समझ होनी चाहिए। सही समझ किस चीज़ की होनी चाहिए? फिजिकल फैसिलिटीज़ की, और उसके अंदर सही समझ होनी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट्स की, नीड्स की, और रिलेशनशिप। अब जो नीड्स उसकी हैं उसको फुलफिल करने का उसके अंदर स्किल भी होना चाहिए। अब उसको आवश्यकता है लेकिन उसको स्किल नहीं आता, तो उसके आधार पर वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उसको सेल नहीं कर पाएगा और अर्न नहीं कर पाएगा। आज क्या हो रहा है? बच्चा ग्रेजुएशन भी कर ले रहा है लेकिन तो उसके बाद नौकरी का स्किल नहीं। एक बार की कहानी बताता हूँ कि एक
गुजराती के पास एक बच्चा गया, उसने कहा कि साहब हमको नौकरी चाहिए। तो उसने गुजराती में कहा तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा मैं बीए किया है। तो उसने कहा हमको बीए से मतलब नहीं है, हमको ये बताइए कि आपको आता क्या है। आता मतलब वो कह रहा था, उसका कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये था कि आपके अंदर क्या स्किल है। आपका बढ़ई का काम कर सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, आप गार्डनर का काम कर सकते हैं, आप कोडिंग का काम कर सकते हैं, आप वेल्डिंग का काम कर सकते हैं, आप टर्निंग का काम कर सकते हैं। आपको कोई स्किल है, कोई चीज़ आती है जो आप कर सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। तो अपने अंदर हमको कोई ना कोई स्किल डेवलप करने की ज़रूरत होती है। जब हम स्किल डेवलप करते हैं तो उस स्किल के आधार पर हम कुछ अर्न कर सकते हैं और अर्न करके अपनी फिजिकल फैसिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं और हम प्रॉस्परस, समृद्ध महसूस कर सकते हैं। तो रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार में 3 चीज़ों को आपके अंदर सही समझ पैदा करना, दूसरा रिलेशनशिप को समझा पाना, हमारे संबंधों में जीने के तरीके को समझा पाना, एक दूसरे को समझ पाना और स्किल डेवलपमेंट कर पाना। अगर ये हो जाता है तो एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन होने की कंडीशन हो सकती है। हम जीव अवस्था से मानव अवस्था में अपने आप को पहुंचा सकते हैं। आज रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेजेंट स्टेट में राइट अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है, रिलेशनशिप की सही समझ हमारे अंदर नहीं है और प्रॉपर स्किल हमारे अंदर नहीं है। तो बेसिक प्रेजेंट स्टेट ये आपको दिख रही है, वैल्यू, कल्चर, विजडम, अंडरस्टैंडिंग और हारमोनी नहीं है। हम रॉन्ग एजम्पशंस में जी रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये रॉन्ग एजम्पशन में जी रहे हैं। मैं अगले लेक्चर में इसको और विस्तार से आपको बताऊंगा। प्रेजेंट लेक्चर में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन भी आता है, रोल ऑफ एजुकेशन संस्कार